अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीकुल है और मेरे चैनल का नाम दियाची है। तो सबसे पहले गाइस, आप लोगों को रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। और रमज़ान के ड्रामाज भी शुरू हो गए हैं, ठीक है। मैं देखूँगा जो ड्रामा मुझे पसंद आया और मुझे इंटरेस्टिंग लगा, उसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैं उसका रिव्यू आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है मुअम्मा। मुअम्मा ड्रामा मेरा फेवरेट ड्रामा है। बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत मज़े की स्टोरी है। एक एक सीन को मैं एंजॉय करता हूँ और हर वीक मुझे इंतज़ार होता है कि इसकी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। माहिरा को उसने डरा दिया, ठीक है। उसने वो लड़का जो उसने किराए पर रखा हुआ है कि क्या है, जो हर वक्त रूप बदल कर आ जाता है, ठीक है। वो उसके घर में अंदर गया, ठीक है। उसने उसे डराया, उसे लगा कि शायद कम घर में कोई है, कोई आसिफ वगैरह, जिसकी वजह से वो डर कर भागी और उसका मिसकैरेज हो गया और बच्चा मर गया, ठीक है। अब जुनैद को उसको ना उसका ख्याल रखना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि मेरा जो कुछ हो गया सो हो गया, प्लीज़ ये वो। लेकिन वो उस वक्त भी उसे कोस रहा होता है, उसे कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम क्यों सीढ़ियाँ चढ़ी तुम, ये वो वगैरह। तो उसकी बीवी भी रोने लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उसे एहसास होगा, वो कहेगी कि मैंने अम्मी के साथ बहुत बुरा किया, ठीक है। अपनी सास का कहेगी कि मैंने अम्मी के साथ बहुत बुरा किया, ठीक है, उसके साथ गलत रवैया रखा, आज देखो हमारे साथ ये हादसा हो गया, ठीक है। तो अब क्यों ना हम अम्मी के घर चलते हैं। लेकिन उसने उल्टा ही कहा, उसने कहा तुम मुझे मूवी पर लेकर नहीं जाते, तो मुझे शॉपिंग नहीं करवाते, तो मेरा ख्याल नहीं रखते, फ़लाँ ये वो वगैरह, मेरे खाने की तारीफ़ नहीं करते, इस तरह की बातें करने लगी, ठीक है। अब आई डोंट नो, फिर उसके बाद वो जब घर आते हैं, माहिरा कहती है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, आई डोंट नो, मुझे यहाँ डर लगता है, फ़लाँ ये वो वगैरह। अपनी माँ को कहते हैं कि मुझे यहाँ से ले जाओ। तो जुनैद कहते हैं ये ड्रामा छोड़ो, ये ड्रामा क्या कर रही हो, नहीं तुम नहीं जा सकती। फिर वो कहती है कि नहीं, मैं अपनी सेफ्टी के लिए मैं जाना चाहती हूँ, ठीक है, मुझे अपनी मेंटली ना थोड़ा सुकून चाहिए। तो वो अपनी माँ के साथ चली जाती है, ठीक है। तो जुनैद को भी गुस्सा आता है। उसके बाद जब वो जाती है तो जुनैद को मौका मिल जाता है, फिर वो जीची के पास जाता है और जीची को कहता है कि आओ हम घूमे फिरें, हम आज़ाद हो गए हैं, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। वो घूमने फिरने के लिए जा रहे होते हैं, मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, डिनर करने जा रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जुनैद का अब जीजी की थोड़ी हकीकत सामने आ रही है। पहले हमें लग रहा था कि जीजी नेगेटिव है, वो एक विलन है, वो ऐसा क्यों कर रही है, उसने ऐसा क्यों किया। अब समझ आ रहा है कि जीजी ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वो एक एक बंदे को सज़ा देना चाहती है, क्योंकि उसके साथ सब कुछ हुआ, उसका बच्चा मारा गया, वो अब कभी माँ नहीं बन सकती, ठीक है। उसका शोहर उस पर एतबार नहीं करता। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसके शोहर ने कहा ये बच्चा मेरा है, अगर मेरा भी है तो भी मुझे तुमसे औलाद नहीं चाहिए थी, तुम जैसी नीच और घटिया औरत से, ये वो। भाई अगर तुमने उसे घटिया और इसने तुम्हें उससे अपनी बीवी ही नहीं बनाना था, उसे वो इज़्ज़त नहीं देनी थी, तो तुमने उसके साथ शादी ही क्यों की, उसकी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की। आई डोंट नो, सरमत के साथ अब जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। जीजी की फ्लैशबैक में आहिस्ता आहिस्ता उसकी कहानी खुल रही है, ठीक है। जो उसका पहले वाला मंगेतर था शाहजहान, अब वो भी पहुंच गया है, ठीक है। वो 10 साल बाद आया है, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे जो कहानी स्टोरी समझ आई है कि शाहजहान और जहांरा की एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, ठीक है। उन दोनों की मंगनी हो गई, फिर उसने उसके साथ वादा किया कि मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा, ठीक है। वो फिर कहीं दूसरे मुल्क चला जाता है और उसे कहता है कि मैं वापस आऊँगा और तुम्हारे साथ शादी करूँगा और तुम्हें वहाँ यहाँ से लेकर चला जाऊँगा, ठीक है। जब फिर वो वहाँ जाता है और उससे कोई राब्ता नहीं करता, पीछे जो सरमत वाला किस्सा हो जाता है, सरमत उसे तंग करता है, ये वो उसे बदनाम करता है, फिर उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करता है, जिसकी वजह से उसके घर वाले भी उसे कट ऑफ हो गए, ठीक है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसका भाई उससे इतनी नफरत क्यों करता है, उसका बाप उससे नफरत क्यों करता है, ठीक है। हालांकि वो अपने बाप से इतनी मोहब्बत करती है, वो जब भी उसका बाप बीमार होता है तो उसकी माँ अपने बेटे को बुलाती है, लेकिन बेटा कहता है बरो बाकी तो ये आदत है, हर दूसरे तीसरे दिन बीमार हो जाता है, प्लीज़ हमें डिस्टर्ब मत करो, इनको ना परहेज़ करवाया करो, उसको दवाई दिया करो। अपनी माँ को अपने बाप को डांटता है, ठीक है। फिर वो जहारा को फ़ोन करती है और जहारा एम्बुलेंस मंगवाती है, ठीक है। फिर वो वहाँ उसका इलाज होता है, ठीक है। जब वो वहाँ मिलने जाती है जहारा, ठीक है, तो उसकी माँ कहती भी है कि जहारा
ठीक है। तुम अपने बाप से मिल लो, शायद वो तुमसे माफ़ी मांग रहे हो, उसके आखिरी दिन चल रहे हैं, ठीक है। जहारा नहीं मिलती, ठीक है। उधर से शाहजहां को उसने क्या कह दिया है कि जो जहां है वो मर गई है, लेकिन उसे थोड़ा सा शौक नहीं लगा। उसे शौक हुआ लेकिन ऐसा नहीं लगा कि उसे ज़्यादा शौक हुआ। उसने कहा नहीं, जहारा नहीं मर सकती। व्हाट यू मीन जहारा नहीं मर सकती? क्या हुआ, क्या वो उस मौत उसे नहीं आ सकती क्या? लेकिन उसे थोड़ा सा शौक होना चाहिए। लेकिन उसने कहा नहीं, जहारा को नहीं मर सकती, फलान ये वो वगैरह, आप झूठ बोल रही हैं। फिर वो उसकी दोस्त के घर जाता है, उसकी दोस्त को भी कहता है, आफ्टर और उसे तंग करता है। उसकी दोस्त उसे जलील कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, जहारा ने मुझे रोका है, वो मर गई है। वो पहले उसे घर में आने ही नहीं देती। फिर वो बार बार जब आता है तो उसका शोर कहता है खुदा के लिए इसे अंदर आने तो, बाहर तमाशा बन रहा है। जब वो उसे घर बिठाते हैं, फिर फाइनली वो उससे बताते हैं कि जहारा जिंदा है, ठीक है। मैं उससे पूछूंगी, उसके बाद उसका पता तुम्हें दूंगी। जब वो उसकी दोस्त उससे ये वादा करती है, फिर वो चली जाती है। उसके बाद उसकी दोस्त जब फ़ोन करती है तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो उससे कहेगी कि शाहजहां आया था और वो तुम्हारा पूछ रहा था और मैं तुम्हारा पता दे रहा हूँ, तुम एक दफ़ा उससे मिल लो, उससे बात कर लो। लेकिन उसने कहा कि शाहजहां को मेरा कुछ भी मत बताना, मैंने अपनी अम्मी को भी कहा था अगर वो आए मेरा पूछे तो उसे कह देना कि वो मर गई है, ठीक है। उसने अब फिर अचानक उसने कह दिया कि मैं तुम्हें ये बात बताने के लिए फ़ोन नहीं किया, मैंने ये बात बतानी थी कि तुम्हारे बाप की डेथ हो गई, वो गुजर गए। तो वो बेचारी रोती है, जिस तरह रोती चिल्लाती है, वो बहुत इमोशनल सीन था, ठीक है। उसके बाद जहारा कहती है कि मैं अब अपने बाप का आखिरी दीदार करूँगी, ठीक है, मैं उसे एक आखिरी दफ़ा देखूँगी। जब वो उसके मैयत पर जाती है, वो मैयत वाला सीन आउटस्टैंडिंग था, ठीक है। मैं ये दिल किस किस को दूँ, सबा कमर, अस्मा अब्बास और उसकी भाभी और उसका भाई जिस तरह रो रहे थे और मैयत को ऐसे पकड़ा हुआ था, उस पर लेटे हुए थे और कह रहे ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे कि अब्बा आप क्यों चले गए, अब्बा ऐसे ये वो, इस तरह की इमोशनल जो डायलॉग बोल रहे थे। तो उसकी माँ को गुस्सा है, उसने कहा खामोश तो हो, घटिया हो तुम, झूठ बोल रहे हो, ये सब झूठ बोल रहे हैं। उसकी दोस्त को कहा था, जहाँ की दोस्त को कि तुम्हें पता है ना कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, इन लोगों ने हमें इतना जलील किया, ये वो वगैरह। तो उसकी भाभी के इंप्रेशन देखने वाले थे, ठीक है। उधर से जहाँ आती है, ठीक है, लेकिन मैयत पड़ी हुई है। शाहजहां आता है, वो कहते हैं दुआएं खैर करो मैयत के लिए। ये वाला मुझे समझ नहीं आ रहा, जब मैयत को दफना दिया जाता है ना, उसके बाद दुआएं खैर करते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि मैयत पड़ी हुई है और सब जो आ रहा है उसे दुआएं खैर कर रहा है, नहीं, उसे इंतज़ार करना चाहिए, उसका जनाजा हो जाए, उसे दफन करके बाद में दुआएं खैर होना चाहिए। तो उसके बाद वो दुआ कर रहे हैं और जहाँ आती है और उसका भाई उसे कहता है कि तुम यहाँ नहीं आ सकती, तुम घटिया हो, तुम फलां ये वो, हम बदनामी की पोटली को इस घर में नहीं आने देंगे। वो उसे घर से जलील करके निकाल देता है। शाहजहां उसके पीछे पहुंच जाता है, शुक्र है कि तुम जिंदा हो, जा रहे मेरी बात सुनो। वो कुछ भी नहीं कहती और गाड़ी में सवार होकर चली जाती है। पीछे से आशिक को गिरफ्तार करवाया था, तो जो आसिया है वो मिन्नते तरले करी थी कि प्लीज़, आशिक है उसे एहसास हो गया तो प्लीज़ आप उसे ना रिलीज़ करवा लें जेल से। तो वो वहाँ जाती है और जो पुलिस वाले जो इसकी इज्जत करते हैं और जिस तरह बातों बातों में कहते हैं जहाँ राजी ऐसे ऐसे उसके सामने जी जी कर रहे होते हैं, तो बहुत हैरानगी होती है कि पुलिस वाले और वो ऐसे किस तरह किसी को इतनी इज्जत दे सकते हैं। फिर वो जीजी का एक रोब दबदबा है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और आशिक भी अब रिलीज़ हो गया, वो भी घर आ गया, लेकिन आशिक घटिया इंसान की वही हरकतें हैं, वो बार बार वही हरकतें कर रहा है, बार बार वही चीज़ें कर रहा है, ठीक है। उसके घर में छुप के चला जाता है। आसिया को कह रहा था कि जीजी और जो जुनैद है उनका आपस में चक्कर चल रहा है, ठीक है। पहले हमें लग रहा था कि जीजी जो है विलन है, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ, अब वो कह रही है कि वफादार औरत के साथ अगर मर्द बेवफा है तो उसको ना एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। और जीजी ने जो लड़का अपने साथ रखा हुआ है उसका क्राइम पार्टनर है, ठीक है, उसने क्या कि मेरी सज्जन मंगेतर है, उसकी शादी कहीं और ही है, जीजी तुम ऐसा करो कि उसके शोहर को बसाओ और उसकी शादी तोड़वाओ, उसको तलाक करवाओ, उसके बाद ये वो मुझसे शादी कर लेगी।
ठीक है। जीजी को कहा, जीजी ने कहा चलो आओ मुझे तुमसे काम है। जब वो रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो फिर वो कहते हैं, जीजी कहते हैं मुझे तुमसे काम है। वो कहते हैं हाँ मुझे पता है आपको किसी की तलाक करवानी है, ठीक है। वो सीन बहुत मज़े का था। लेकिन सबा कमर की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद, आउटस्टैंडिंग एक्टिंग है, ठीक है। सबा कमर की लुक वाइज, ठीक है। जहारा जो जीजी है उसका एक अलग लुक है, और उसका जो फ्लैशबैक दिखाते हैं, ठीक है, फ्लैशबैक जब दिखाते हैं तो वह एक बिल्कुल नादान सी चुलबुली सी लड़की, उसके बाल, उसकी लुक आउटस्टैंडिंग। हालांकि सबा कमर एक ही है, ठीक है। जो जहारा वो भी एक है और पिछली जहारा वो भी एक होती है, लेकिन उनकी लुक आउटस्टैंडिंग। लग रहा होता है कि वो एक छोटी सी बच्ची सी नादान सी लड़की, और अब जो ना जहाँ रहा है उस पर वो जुल्म, वो चीज़ें बीत गए हैं, अब वो एक औरत है, ठीक है। पहले वाली वो एक लड़की है और अब ये एक औरत बन चुकी है, क्योंकि काफ़ी अर्सा और उसकी उम्र बीत चुकी है और इस पर इतने जुल्म हो चुके हैं। मेरे लिए ये बहुत परफेक्ट ड्रामा है, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, एक एक सीन बहुत आउटस्टैंडिंग है। आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।